सबसे पहले एशियन मार्केट से और एक मिली-जुली शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी कमज़ोर है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 50 अंक नीचे है इस वक्त, तो सपाट कारोबार यहाँ पर हो रहा है। वहीं कोरिया के बाजार कमज़ोर हैं, करीब 0.5%। जापान के बाजार में भी आधे % की कमज़ोरी देखने को मिल रही है, लेकिन हांगकांग और चीन के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं, तो काफ़ी मिले-जुले संकेत आ रहे हैं एशियाई बाजारों से। लेकिन अन्य ग्लोबल बाजारों में किस तरह का प्रदर्शन रहा, अमेरिकी बाजारों से और बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट से क्यूज कैसे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल मिला जुला कारोबार दिखा। लगातार 2 दिनों से इसी तरह के ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स में कल करीब 100 अंकों की गिरावट दिखी, लेकिन नैस्डैक और S&P 500 इन दोनों इंडेक्स में लगातार 5वें दिन दोनों इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। सपोर्ट मिला नेटफ्लिक्स से नैस्डैक को और S&P 500 को। IBM में भी अच्छी तेजी थी, अनुमान से बेहतर नतीजों से IBM में भी 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली, तो इनसे भी करीब 8% की तेजी IBM में दिखी। वहीं टेस्ला की अगर बात करें तो एक्सटेंडेड आवर्स में टेस्ला पर दबाव दिखा, क्योंकि नतीजे अनुमान से कमजोर थे और 2024 को लेकर जो वॉल्यूम ग्रोथ भी कमजोर रहने का अनुमान है, उससे यहां पर टेस्ला पर दबाव दिखा। एक्सटेंडेड आवर्स में वहां पर 6% की गिरावट टेस्ला में देखने को मिली। ये आज और कल 2 दिन कई सारे आंकड़े आने वाले हैं, जिसमें आज GDP के नंबर्स पर नजर रहेगी। Q4 के GDP नंबर और पूरे साल को लेकर क्या नंबर्स का अनुमान है, ये भी जारी किए जाएंगे, तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। कल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नंबर आएंगे, PC के नंबर आएंगे, उस पर बाजार की नजर रहेगी। वहीं US फ्लैश कंपोजिट PMI के जो नंबर्स आए थे वो काफ़ी बेहतर थे, 6 महीने के ऊपरी स्तर पर है, जून के बाद सबसे ऊपरी स्तर पे दिखा। ये जो इंडेक्स है ये ब्रॉडली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को ट्रैक करता है, तो वहाँ पर अच्छी एक्टिविटीज़ दिख रही, तो आंकड़े अच्छे हैं। इससे सपोर्ट मिल रहा है बॉन्ड डील को, डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर ही बना हुआ है। US 10 ईयर बॉन्ड डील को देखे तो 4.16% तक पहुँच गया था। धीरे धीरे तेजी वो बढ़ रही है, लेकिन उसका दबाव दिख रहा है सोने पर। सोने में कल भी नरमी दिखी, $2015 के आसपास कॉमिक्स पर ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर फिर से तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव अब $80 के ऊपर जा चुका है। विंटर स्टॉर्म, जो आमतौर पे सर्दियों में तूफान आते हैं US में, उससे उत्पादन वहां पर प्रभावित हुई है, उससे स्टॉक भी कम हुए हैं, तो ये खबर कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मिले जुले संकेत है, देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है पूजा। बिल्कुल मिले जुले संकेत आ रहे हैं और अब अगले 2 दिन कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे, आर्थिक आंकड़े भी आएंगे। US में GDP और PC के आंकड़े आएंगे। उसके अलावा नतीजों का भी एक्शन भरपूर है, उसका भी असर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देख रहे हैं, तो ये पूरा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है बाजार में। और अगले 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जिस पर कि बाजार की नज़र होगी।